लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बातों को, भावना को व्यक्त करने की शक्ति है। हर बात पर यदि लाठीचार्ज होने लगे, चूँकि अभी यह इससे पहले जब वो सरकार में थे तब भी लाठीचार्ज हुई थी। अभी भी सरकार बदली है, वो बाहर निकले तो लाठीचार्ज हुआ। तो एफआईआर कर देना, कंप्लेंट किसी पर कर देना वो अलग बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई होना ये अलग बात है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है, क्या ऐसा नौबत है? तो ये लाठीचार्ज कोई बिहार में पहली घटना नहीं है। बिहार में तो अब बात बात पे लाठीचार्ज हो रही है। जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता के नज़र में बनने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए, है तुझको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम यदि दिन को रात को हो तो रात कहेंगे। केस किसी भी व्यक्ति पर कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है कोर्ट के माध्यम से। पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ऑन ड्यूटी पुलिस पर ऐसा पदार्थ फेंका गया जिससे कि पुलिस को क्षति हो जाए। लाल मिर्च का जिक्र है, तो ऑन ड्यूटी पुलिस पर हमला करना ये भी एक अपराध है। इसमें क्या कुछ हो सकता है? विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुई, उसमें एक कार्यकर्ता की मौत की भी खबर है। पुलिस ने हालांकि इससे मना किया है कि पुलिस की लाठी से कार्यकर्ता की मौत हुई है। पुलिस ने पूरे तरीके से इस मामले को सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए कई चीज़ें बताई है। लेकिन हिंदुस्तान अखबार में ये खबर छपा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पटना डीएम, पटना एसएसपी पर केस दर्ज कर दिया गया है कोर्ट में। तो क्या ये लोग अब जेल जाएंगे? और जिन जिन धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कंप्लेंट किया गया है उसको बता देते हैं। 302, 307, 323, 441, 354 अलावे और भी कई धाराएं लगाई गई है इसमें, यानी कि हत्या सहित हत्या के प्रयास तक के इसमें दिए गए हैं कंप्लेंट करने के लिए। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं। क्या होगा? तेजस्वी नीतीश जेल जाएंगे, डीएम जेल जाएंगे, एसएसपी जेल जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, केस किसी भी व्यक्ति पर कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है कोर्ट के माध्यम से। आप बैठे, मैं भी कर सकता हूं। तो केस करने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। केस दो तरीके से होता है। एक होता है थाना पर जाके केस करते हैं, उसको हम लोग पुलिस केस कहते हैं। और एक होता है कि कोर्ट में जाके आप केस करते हैं, जिसको कंप्लेंट केस करते हैं। कंप्लेंट केस में क्या होता है, 156(3) के तहत वो प्रेयर करते हैं कि इनको आप थाना पर भेज दीजिए, अनुसंधान के लिए थाना पर ही किया जाता है। तो ये कंप्लेंट केस में जो कोर्ट के माध्यम से होता है, तो वकील साहब को जो धारा अपने मन के सहूलियत के हिसाब से जो मन होगा वो लगा देंगे और मटेरियल में, और उसी आधार पर लोग ये समझते हैं। तो अभी इस केस में जो जिस तरीके का मटेरियल आपने बताया और हमने देखा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस केस के आधार पर खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी जी हो गए, इन लोगों के ऊपर या डीएम वगैरह का जो है, इस सब केस में कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए वो आपने बहुत ज़्यादा जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि इस केस में बहुत ये हो जाएंगे। तो इस तरह का चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनके पास शक्ति है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप जब जाते हैं शांति भंग होने के नाम पर, तो वो हल्के बल पर प्रयोग करने की जो बातें कही गई है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बातों को, भावना को व्यक्त करने की शक्ति है। हर बात पर यदि लाठीचार्ज होने लगे, चूँकि अभी यह इससे पहले जब वो सरकार में थे तब भी लाठीचार्ज हुई थी। अभी भी सरकार बदली है, वो बाहर निकले तो लाठीचार्ज हुआ। तो एफआईआर कर देना, कंप्लेंट किसी पर कर देना वो अलग बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई होना ये अलग बात है। नहीं, लेकिन कृष्ण कुमार कल्लू जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ये केस को दर्ज कराया है कोर्ट में, पटना सिविल कोर्ट में उन्होंने कोर्ट दायर कराया है, उनका दावा है कि सरकार ने बर्बरतापूर्वक हमारे कार्यकर्ता को पीटा, लोगों की जान लेने की प्रयास की गई, अन्य मामले में दर्ज कराया गया। सुन लीजिए, आप देखिए, बता रहे हैं, हर चीज़ की अपनी उद्देश्य होता है। जैसे कोई नेताजी पहुँचते हैं तो उनको गला में माला क्यों पहनाया जाता है? उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। मखान का माला, तो कभी बड़ा सा फूल का माला। तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता के नज़र में बनने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए, है तुझको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम यदि दिन को रात को हो तो रात कहेंगे। तो कार्यकर्ताओं में ये जो टेंडेंसी होती है कि अपने नेता के इर्द गिर्द अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, तो केस उन्होंने कर दिया, चर्चाएं हुई, आप माइक लेके हमारे पास आए, तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। बीजेपी के लिए लोगों को भी वो अपना इमेज बनाएंगे कि देखिए हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, आपके लिए केस मुकदमा भी करते हैं। भले ही उस केस मुकदमा का परिणाम कुछ ना निकले, लेकिन उनका जो उद्देश्य है कि
कि हम जो है मैंने एक्टिव कार्यकर्ता है बीजेपी के अंदर, जो साख और इम्प्रेशन का बात है तो वो बनाने में सफल तो होंगे। तो आप कहेंगे लोकप्रियता के लिए केस की गई नहीं, है, अब CM और लोग डिप्टी CM। वो तो होता है, हर चीज़ का अपना एक कंसिक्वेंस होता है, वो जनहित याचिका टाइप का तो है नहीं। तो उसमें अपने चूँकि कार्यकर्ता हैं, ये भी बात आप जान रहे हैं, तो कार्यकर्ता का उद्देश्य होता है कि बड़े लीडर के नज़र में हमारा पहचान हो। तो ये सब तो होती ही है भूमिका, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि अपने बड़े नेताओं के नज़र में बनने रहने के लिए इस तरह के केसेस होते रहते हैं। अच्छा, एक और चर्चा है कि लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कल बीजेपी के सांसद पहुंचे थे मनोज तिवारी, उनका कहना है कि पुलिस अगर मारती भी है तो पैर के नीचे मारना चाहिए, ये नियम है। तो क्या पुलिस ने नियम का उल्लंघन नहीं किया मारते समय, या फिर कोई ऐसा भी नियम है कि अगर हालात काबू से बाहर चले जाए, कंट्रोल करने के लिए आप मार सकते हैं, कहीं मार सकते हैं? देखिए उसमें जो पुलिस के पास जो शक्ति है वो कहता है कि फोर्स, मिनिमम फोर्स शुड बी यूज, माने कम से कम। तो जैसे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी है कि यदि आपको कोई जान मार रहा है, किसी आदमी के हाथ में बंदूक है सपोज, और आपको तान दिया है गोली, आपको लगता है कि हम यदि उसको नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा, तो ये नहीं कि आप पहले माथा में ही गोली मारिए। आपने गोली उसके हाथ में मारा और उसके हाथ से यदि बंदूक छिटक गया, तब दोबारा जाके सटा के गोली मारते तो 302 का मुकदमा होगा, चाहे वो डकैती क्यों ना हो, क्योंकि आपको मिनिमम फोर्स का यूज करने की बात कही जाती है। तो मिनिमम फोर्स वो निर्भर करता है परिस्थिति पर कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है, क्या ऐसा नौबत है। तो ये लाठीचार्ज कोई बिहार में पहली घटना नहीं है, बिहार में तो अब बात बात पे लाठीचार्ज हो रही है, इस पर कोई माने कोई संदेह नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है यह बोलने में। तो ये कोई भी आदमी जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है, ये भी कदापि उचित नहीं है। सरकार को भी मंथन करने की ज़रूरत है। यदि टीचर्स यदि आंदोलन करते तो उनको आप नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, ये भी उचित नहीं है। लेकिन ये केस मुकदमा करके जो लगता है किसी व्यक्ति को कि हम इस माध्यम से सरकार को घेरेंगे, तो वो हमको नहीं लग रहा कि सफलता मिलेगी। अच्छा, लेकिन वकील साहब सवाल ये है कि क्या पुलिस ने भी केस दर्ज किया है? उन्होंने कहा कि ऑन ड्यूटी पुलिस पर ऐसा पदार्थ फेंका गया जिससे कि पुलिस को क्षति हो जाए, लाल मिर्च का जिक्र है। तो ऑन ड्यूटी पुलिस पर हमला करना ये भी एक अपराध है, इसमें क्या कुछ हो सकता है? धारा 353 जो है वो इस सरकारी काम में यदि आप बाधा देते हैं आईपीसी के तहत, तो उसमें ये कार्रवाई होती है। और दूसरी और अहम बात जो है कि आपने यदि पुलिस को मारा, जान मारने की कोशिश की तो 307, यदि ग्रीवियस हर्ट हुआ तो 326, 324, 325 इत्यादि धाराओं के अंतर्गत भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो वो निर्भर करता है कि पुलिस ने किन किन धाराओं में किया, किस पर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया, अनुसंधान के दौरान उसके विरुद्ध कितना साक्ष्य को इकट्ठा कर पाया, उस आधार पर ही किसी व्यक्ति को सज़ा होती है या नहीं होती है। और अनुसंधान सामान्यतः पुलिस ही करती है। तो आप कोर्ट से केस कीजिएगा, अनुसंधान पुलिस ही करेगी, तो पुलिस आपको लगता है कि वो इस तरह का कोई वारदात कर पाएगा या ठोस सबूत इन लोगों के खिलाफ दे पाएंगे या जुटा पाएंगे? तो बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए, तो मामला एसएसपी, डीएम और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच चुका है। उन लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई, बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, तो हम पहुंचे थे, पटना के हाईकोर्ट के वकील है शिवनंदन भारती, इनसे जानने कि इसमें क्या कुछ होगा, कौन कौन लोग हैं जिनको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या छानबीन होगा। तो इन्होंने साफ कहा कि ये लोकप्रियता के लिए किया गया है, अपने नेताओं को खुश करने के लिए किया गया है। जिस कार्यकर्ता ने भी केस दायर किया है, इसमें होगा यही कि आदेश मिलेगा पुलिस को ही जांच करने के लिए कि इसका अनुसंधान कीजिए। पुलिस पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है कि मौत जो हुआ है लाठी लगने से नहीं हुई है कार्यकर्ता की, उसने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है कि उनके हार्ट अटैक करने से मौत हुई है। तो क्या कुछ होगा आप लोग समझ ही रहे हैं सब। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।